हेलो गाइस, आज के इस जीके के वीडियो में आपके लिए टॉप 60 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जीके लाया हूँ जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत का लौह पुरुष यह कहते हैं सरदार पटेल को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो है यह संबंधित है आंध्र प्रदेश राज्य से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? देखिए, प्रसिद्ध सांची स्तूप जो है यह बना हुआ है अशोक के समय का। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कर्लिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों, कर्लिंग पुरस्कार जो है वह दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जानते हैं दादा भाई नौरोजी को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण यह करवाया था कुली कुतुब शाह ने, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? दोस्तों, लुम्बिनी जो है यह धार्मिक स्थल है बौद्धों का, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, पल्लव की राजधानी किस शहर में थी? दोस्तों, पल्लव की राजधानी जो थी यह थी ऑप्शन नंबर का डी कांचीपुरम में, यानी ऑप्शन का डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, कांचीपुरम। चलिए अगला सवाल है, राजा राममोहन राय किसके संस्थापक थे? दोस्तों, राजा राममोहन राय यह संस्थापक थे ब्राह्मण समाज के। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? देखिए, 1192 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, नारायण का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए, केसर का सर्वाधिक उत्पादन जो है यह होता है राज्य कश्मीर में, यानी जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? दोस्तों, इंडियन नेशनल आर्मी यह बना था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक है सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला सवाल है, नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? देखिए, नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली यह मारा था 30 जनवरी 1948 में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, 30 जनवरी 1948। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब किया गया था? देखिए, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव यह किया गया था 1928 में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था? देखिए, विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले संगम का शासन था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? देखिए दोस्तों, आपातकाल की घोषणा जो है यह है अनुच्छेद 352 में, यानी आर्टिकल 352 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया? देखिए, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान जो है यह प्रारंभ किया था चंपारण से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, चंपारण। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु यह थे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? दोस्तों, भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य है यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य है यह आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, बाण भट्ट किन के दरबारी लेखक या कवि थे? दोस्तों, बाण भट्ट जो थे वह दरबारी लेखक कवि थे हर्षवर्धन के। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों, भारतीय संविधान का जनक यह मानते हैं ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल,
अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? दोस्तों अशोक का शिलालेख यह लिखी गई थी ऑप्शन नंबर का सी ब्राह्मी भाषा में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन की खोज की थी? दोस्तों न्यूटन की खोजकर्ता यह आपका है जे चैडविक, ऑप्शन नंबर ए जे चैडविक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? दोस्तों प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब यह था सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? देखिए ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द यह हो जाएगा इनमें से क्रोसमोस, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्रोसमोस जो कि ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक यह मानते हैं चंद्रगुप्त प्रथम को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, किसके कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं? दोस्तों पृथ्वी के मौसम में सभी तरह के परिवर्तन यह होता है सूर्य के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? देखिए उदयगिरी के पत्थर में काटी हुई गुफाएं जो है वह स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? देखिए सांची के स्तूप का निर्माण यह करवाया था अशोक ने, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? दोस्तों बुद्ध ने अपने अंतिम वर्षा ऋतु यह बिताया था वैशाली में, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसकी शुरुआत हुआ था 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन काल में कुल कितने वर्ष जेल में रहे थे? दोस्तों अपने जीवन काल का टोटल कुल मिलाकर के 9 साल जवाहरलाल नेहरू अपने जेल में बिताए थे, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो देखिए यक्षगान जो है वह प्रमुख लोक नृत्य है कर्नाटक राज्य का, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया? दोस्तों दिल्ली को राजधानी भारत की यह बनाई गई थी 1911 में, यानी ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है 1911। चलिए अगला सवाल है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सत्याग्रह नेतृत्व किया था महर सत्याग्रह का, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत के शासक यह थे अकबर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अकबर। चलिए अगला सवाल है नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में कब शामिल हुए थे? दोस्तों नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था 1987 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? देखिए मधुबनी जो है वह लोक चित्रकला शैली है बिहार राज्य की, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है द्रौपदी मुर्मू ने कब भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था? दोस्तों द्रौपदी मुर्मू ने भारत की राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था 25 जुलाई 2022 को, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? दोस्तों भारत के पहले ग्रैंड मास्टर यह बने थे विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यह दिया था सारनाथ में, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सारनाथ। चलिए अगला सवाल है भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान जो है यह आपका रांची में है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रांची शहर। चलिए अगला सवाल है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन किसने किया था? देखिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी के गठन करने वाले यह हो जाएंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की गठन किया था।
चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यह गुजारा था श्रवणबेलगोला में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, श्रवणबेलगोला में गुजारे थे अपने अंतिम दिन। चलिए अगला सवाल है गांधी जी किस धार्मिक पुस्तक को अपनी माँ कहते थे? दोस्तों गांधी जी अपने कौन से धार्मिक पुस्तक को माँ कहते थे? तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, भगवत गीता को, यानी ऑप्शन का डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? दोस्तों इनमें से जो कि भारत की सबसे ऊंची मीनार है यह आपका हो जाएगा चार मीनार, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48। बंगाल के विभाजन के दौरान गवर्नर कौन थे? दोस्तों गवर्नर कौन था बंगाल विभाजन के समय? तो यह आपका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49। मुंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों मुंडा जनजाति जो है वह मुख्य रूप से झारखंड राज्य में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों इनमें से जो कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है ये आपका हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन, यानी ऑप्शन नंबर डी गॉडविन ऑस्टिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत देश में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन से हैं? गोवा, सिक्किम, मिजोरम या फिर चंडीगढ़? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी सिक्किम राज्य। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों इतिहास का पिता यह कहते हैं हेरोडोटस को, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है निम्न में से किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी? दोस्तों हड़प्पा की खोज जो है वह किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है ताजमहल को किसने बनवाया था? दोस्तों ताजमहल को बनवाने वाले यह शाहजहां है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? दोस्तों ताजमहल को बनाने में लगभग टोटल 20,000 मजदूरों ने काम किया था, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुआ था यह हुआ था कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन सी है? देखिए मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए विशाल अन्नागर, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इनमें से क्या मानी जाती है? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य विशेषता है यह मानी जाती है व्यवस्थित शहरी जीवन, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन जो है इसकी शुरुआत जो है वह हुआ था भारत में सिपाही विद्रोह के बाद, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं इनमें से किस नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिलते हैं? दोस्तों इनमें से कौन से नदी के किनारे पर हड़प्पा के खंडहर मिलते हैं? तो यह मिलता है रावी नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? दोस्तों अकबर की दूसरी राजधानी यह था फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किससे है? दोस्तों त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध जो है यह बौद्ध धर्म से है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था? दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन यह दिया था सारनाथ में, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? दोस्तों शेर शाह सूरी ने मुगल शासक हराया था हुमायूं को, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कनिष्क के शासनकाल में क्या आयोजन हुआ था? दोस्तों इनमें से कौन सी चीज़ आयोजन हुई थी कनिष्क के शासनकाल में? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? दोस्तों गौतम बुद्ध यह संबंधित थे शाक्य वंश से, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? दोस्तों हल्दी घाटी की लड़ाई जो है यह हुआ था 1576 में, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? दोस्तों जैन धर्म में कुल मिलाकर के टोटल 24 तीर्थकर हुए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? दोस्तों मगध की प्रथम राजधानी यह था राजगृह। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध यह हुआ था 1526 में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय किसका शासन था? तो देखिए उस समय भारत में शासन था धनानंद का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों अर्थशास्त्र की रचयिता कौन थे? तो यह आपके हो जाएंगे चाणक्य, यानी ऑप्शन का बी जो है जिन्होंने चाणक्य अर्थशास्त्र की रचना की थी। चलिए अगला सवाल है, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? तो देखिए प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो यह था इटली देश का निवासी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्न में से किस वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था? दोस्तों कलिंग का युद्ध यह हुआ था 261 BC में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों में किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो यह है 13वीं में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? दोस्तों लोधी वंश की स्थापना यह किया गया था बहलोल लोधी के द्वारा। बहलोल लोधी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसके द्वारा आरंभ किए गए थे? तो यह किया गया था कनिष्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो यह चला था भारतीय यूनानी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, चोल राजाओं की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? देखिए चोल राजाओं की राजधानी जो थी यह था उरैयूर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो यह है ऑप्शन नंबर का सी रुद्र दामन से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है? देखिए संगम युग के इतिहास का संबंध जो है यह तमिलनाडु से है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पंचतंत्र के रचयिता इनमें से कौन है? दोस्तों पंचतंत्र के रचयिता इनमें से कौन है? आपको राइट आंसर कमेंट करना है। इनमें से जो भी राइट आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा इसके आंसर। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।